फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ये वीडियो है अगली पोएम का, जिसका टाइटल है माई हेवन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हु इज कॉल्ड बाय गांधी जी गुरुदेव, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ ग्रेट राइटर। बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, देशभक्त थे। गांधी जी तो उनको गुरुदेव कहा करते। ही वॉज बॉर्न इन 1861। टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में, एंड ही डाइड इन 1941। फॉर हिज ग्रेट वर्क्स he got the greatest prize, Nobel Prize in 1930। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एंड ही वाज knighted by British government in 1915। 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। बट ही गेव अप, रिटर्न, छोड़ दिया, त्याग दिया उस उपाधि को, व्हेन जलियांवाला का बाग जब कांड हुआ था, तो 1919 में ही गेव अप नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर इन दिस पोएम प्रेज टू गॉड टू मेक इंडिया एन आइडियल कंट्री। गजब की पोएम है, इतनी पैट्रियोटिज्म से भरी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। यूनिक थिंकिंग, यूनिक प्रेयर ऑफ द पोएट। शायद ही कोई ऐसी प्रार्थना करे, कंप्लीट, जो राम राज्य की कल्पना की जाती है, बिल्कुल राम राज्य की कल्पना अगर किसी ने किया है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है इस पोएम में। एक गीत आता था दूरदर्शन पर, बहुत पहले, शायद आपने सुना हो, करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दे। बिल्कुल इसी पोएम का वो हिंदी वर्जन था। इस पोएम का जो निष्कर्ष है, जो लास्ट में एक लाइन मैंने लिख दिया, हालांकि लास्ट लाइन है पोएम की, बट समझाने के लिए मैंने आपको पहले स्टैंजा में लिख दिया। व्हाट डज ही वांट टू से, आखिर कवि क्या चाहता है, ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, इस पोएम में लास्ट में वो बताता है। और आज जो है स्थिति हमारे देश की, जिस हिसाब से परिवर्तन होते जा रहा, विकास होते जा रहा, स्थितियां अनुकूल होती जा रही है, बिल्कुल जैसे लगता था कि फ्यूचर का विजन उनके सामने था और वो प्रार्थना किए थे, और सारी प्रार्थना उनकी धीरे धीरे फलीभूत होती जा रही है। हम स्टार्ट करते हैं पोएम का पहला स्टैंजा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पहला स्टैंजा हम शुरू करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. प्रेयर शुरू होती। He prays to God, रविन्द्रनाथ टैगोर जी prays to God, ओ माई मेकर, हे मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे भगवान, मेक इंडिया अ कंट्री। लास्ट लाइन को समझिए, इस पोएम को समझना है तो लास्ट लाइन को समझना कंपल्सरी है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माई फादर, हे मेरे पिता, हे ईश्वर, इनटू दैट हेवन, उस स्वर्ग में, ऑफ फ्रीडम, आजादी का स्वर्ग हो, स्वर्ग जैसी आजादी, वेयर देयर इज नो कास्टिज्म, जहां जातिवाद न हो, नो फियर, जहां भय न हो, नो डिजीज, रोग न हो। ओ गॉड, इनटू दैट हेवन, उस स्वर्ग जैसे आजादी, अर्थात
इंडिया शुड बिकम हेवन, भारत स्वर्ग बन जाए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो, जागने दो। लेट माई कंट्री मेक हेवन, मेरे देश को स्वर्ग बना दो। एंड एवरीवन, एवरी इंडियन हैज द फ्रीडम ऑफ हेवन, स्वर्ग जैसी आजादी हो, सबको आजादी मिले। लेकिन आजादी कौन सी मिले, कैसी आजादी हमें मिलनी चाहिए? टैगोर जी क्या कहते हैं, आप एक एक लाइन अब देखिए। वेयर द माइंड, ओ माय फादर, मेक इंडिया कंट्री, भारत को ऐसा देश बना दो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर नो वन हैज फियर, जहां किसी को भय हो। माइंड इज फ्री, मस्तिष्क मन फ्री हो, स्वतंत्र हो। देयर इज नो फियर, कोई भय ना हो। एंड हेड इज हेल्ड, और जिनका मस्तक सिर ऊंचा उठे हो। इतना हो गया, हेल्ड हाई। अब इस लाइन को सुनो। वेयर नो वन हैज फियर, एनी टाइप्स ऑफ फियर, किसी को किसी प्रकार का भय ना हो। एंड नो वन शुड डू एनीथिंग दैट मैक्स हिम बो डाउन हिज हेड, ऐसा कोई काम न करे भारत के नागरिक उनको अपना सर नीचा करना, सर उठा के जिए। वेयर द पीपुल लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां लोग स्वाभिमान से जिए, विदाउट फियर, बिना भय के जिए। न फिजिकल फियर हो, न इकोनॉमिकल फियर हो, न कास्ट का फियर हो, किसी प्रकार का उनको भय न हो, किसी प्रकार का डर न हो। मेक इंडिया सच ए कंट्री, ऐसा देश बना दो। ओ माय मेकर, आई प्रे टू यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। दूसरे में कहता वेयर नॉलेज इज फ्री, कितना बढ़िया बात कवि ने कहा। वेयर, पहले आप सुनेंगे तो कास्टिज्म की वजह से सबको एजुकेशन नहीं मिलती थी। महाभारत में आपने एकलव्य की कथा सुनी होगी, द्रोणाचार्य नहीं उसको पढ़ाए क्योंकि ही वाज नॉट अ प्रिंस। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपनी विद्या दी हुई वापस ले ली क्योंकि ही वाज नॉट अ क्षत्रिय, वो क्षत्रिय नहीं था, कास्टिज्म था। इसीलिए द पोएट प्रेज टू गॉड, ओ गॉड मेक इंडिया अ कंट्री, सच ए कंट्री, एक ऐसा देश बना दो वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर एजुकेशन इज अवेलेबल, यहाँ एजुकेशन अवेलेबल हो। एवरीवन कैन गेट एजुकेशन एनीवेयर, कहीं भी एजुकेशन प्राप्त कर सके। एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सोशल स्टैंडर्ड, सामाजिक स्तर पर न दिया जाए, कास्ट के आधार पर न दिया जाए, धर्म के आधार पर न दिया जाए। एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए उपलब्ध हो। मेक इंडिया सच ए कंट्री, ऐसा देश भारत को बना दो विच इज लाइक फ्रीडम लाइक हेवन, जो स्वर्ग जैसा बन जाए। थर्ड लाइन में कहता है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक वॉल्स। ओ गॉड मेक इंडिया, भारत को एक ऐसा देश बना दो वेयर द वर्ल्ड हैज, वर्ल्ड से मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी। वेयर वर सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड, जहां हमारा समाज डिवाइडेड न हो, बटा हुआ न हो, इनटू फ्रैगमेंट का, ब्रोकन टूटा हुआ न हो, फ्रैगमेंट में टुकड़ों, टुकड़ों में न बटा हुआ हो। और कैसे टुकड़ों, किस आधार का, नैरो संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वाल्स माने दीवार। जब कोई जैसे मकान हो, घर हो, बड़ा सा घर हो, पूरी फैमिली उस परिवार, पूरा फैमिली उस घर में, पूरा परिवार रहता है। लेकिन जैसे ही लोगों के मन में संकीर्णता आ जाती है, तुच्छ बातें आ जाती है, स्वार्थी हो जाते हैं, एक दूसरे से डाह रखने लगते हैं, वैसे ही उस घर का विभाजन हो जाता है, कई पार्ट में वो घर डिवाइड हो जाता है। यहाँ कभी क्या कहता है, अवर सोसाइटी, हमारा जो समाज है, मस्ट नॉट बी डिवाइडेड, हमारा समाज न बटा हुआ हो, ब्रोकन अप इनटू, टुकड़ों में न बट जाए। और टुकड़ों में बांटने वाले कौन सी दीवारें हैं, कहा डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारें हैं। द वॉल्स ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद की दीवारें हैं। वॉल्स ऑफ रिलीजन, धर्म की दीवार है।
walls of food, भोजन, walls of language, walls of region, area, धर्म की, जाति की, क्षेत्र की, भाषा की, भोजन की, पहनावे की, ये जो डोमेस्टिक डिवाल्स है, यही छोटी छोटी दीवारें हैं विच डिवाइड अस, जो हमारी सोसाइटी को हमें डिवाइड कर देती हैं, बांट देती हैं. सो ही प्रेज टू गॉड वेयर पीपुल शुड बी यूनाइटेड, जहां लोग यूनाइटेड हों, वेयर द पीपुल ऑफ द सोसाइटी लिव लाइक अ फैमिली, जहां समाज के लोग एक परिवार की तरह रहते हों. ओ गॉड मेक इंडिया सच ए कंट्री, हे ईश्वर भारत को ऐसा ही देश बना दो जहां जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर समाज बटा हुआ ना. हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी शुड बी लाइक अ फैमिली, हमारा समाज एक परिवार की तरह. नेक्स्ट टाइम में वेयर वर्ड्स, जहां शब्द कम आउट, शब्द निकलते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ, सत्य की गहराई से. मतलब क्या, सत्य की गहराई क्या है, गहराई मतलब है फ्रॉम कॉन्शियंस, फ्रॉम द सोल. वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, मेक इंडिया सच ए कंट्री, भारत को ऐसा देश बनाओ. ओ माई फादर, वेयर पीपुल आर ट्रूथफुल, जहां लोग सत्यवादी हों. दे यूज ट्रूथ इन एवरी वे ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का प्रयोग करते हो. पीपुल आर ट्रूथफुल, लोग सत्यवादी हों. उन सत्य ऐसा ना कि ऊपर से दिखावा में निकले. कुछ लोग होते हैं केवल ऊपर से दिखावा करते हैं, हृदय में उनके सत्य नहीं होता है. लेकिन कभी क्या कहता है, फिर ट्रूथ कम्स आउट फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ देयर हार्ट, जहाँ उनके हृदय की गहराई से सत्य निकले. मेक इंडिया सच कंट्री, ऐसा देश बना दो भारत को. ये इस रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रेयर है. इस वर्ष एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद शेष जो लाइन्स है उसको बताता हूँ. एक बार फिर से देखें. द पोएट प्रेज टू गॉड, ओ गॉड मेक इंडिया सच ए कंट्री वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द पीपुल आर विदाउट फियर, फियरलेस, लोग निर्भीक हों, बोल्ड हों, एंड दे लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट, और स्वाभिमान के साथ जिए, बिना भय के जिए. वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव की शिक्षा हर व्यक्ति को उपलब्ध हो. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, वेयर द सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड on the basis of domestic walls, on the basis of language, caste, religion, धर्म जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर सोसाइटी न डिवाइड हो. he prays to God where words come out from the depth of truth, where people are truthful, they follow truth in every way of their life, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का अनुसरण करें. मेक इंडिया सच ए कंट्री, ऐसा भारत को देश बना दो. ये पहला स्टैंजा रहा. अब दूसरा स्टैंजा. अब हम दूसरा स्टैंजा आपको बताते हैं. Where tireless striving stretch its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country away. सेकेंड स्टैंजा, माई हेवन जो पोयम है उसका ध्यान से आप सुनिए. एक चीज और बता दें, माई हेवन इज द 35th पोएम ऑफ द गीतांजलि. गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन है पोएम्स का, उसमें 35वीं कविता है माई हेवन. हियर द पोएट प्रेज टू गॉड, यहाँ प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ओ माई फादर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागने दो, जगाओ. मेक माई कंट्री, ऐसा बना दो मेरे देश को जहां वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, ध्यान समझिए, बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स हैं. टायरलेस स्ट्राइविंग, जहां टायरलेस अथक प्रयास, टायरलेस
जहाँ के हम थकते ना थक जिसको कहते हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ अथक प्रयास, स्ट्रेच मने फैलाता है इट्स आर्म्स, अपनी बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की। इफ यू वांट टू गेट परफेक्शन इन लाइफ, अगर आप जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो तो यू विल हैव टू वर्क टायरलेसली, यू विल हैव टू वर्क, आपको अथक प्रयास करना होगा, यू विल हैव टू स्ट्रगल, आपको संघर्ष करना होगा, देन यू विल गेट परफेक्शन, तभी आपको पूर्णता मिल सकती है। इसीलिए कहता हूं वेयर टायरलेस, जहां अथक प्रयास हो, वेयर सिटीजन्स शुड वर्क टायरलेसली, जहां लोग अथक प्रयास करें टू गेट परफेक्शन इन लाइफ, जहां अपनी बाह को फैलाएं। जीवन में अगर पूर्णता पानी है तो अपनी बाहों को फैलाते रहे। बाहों फैलाने मतलब क्या है, अपने वर्क को फैलाते रहे। जितना आप जीवन में विस्तार दे सकते हो अपने कार्यों को, उतना विस्तार देते रहें, देन यू विल गेट परफेक्शन, तब पूर्णता आपको मिलेगी। पूर्णता क्या है, जब आप कंप्लीटली अपने आप को समझें कि मैं सेटिस्फाइड हो गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों चीजें मिल जा, एंड यू रियलाइज दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग इन लाइफ व्हाट यू वांटेड, जो आप चाहते थे जीवन में वो सब कुछ आपको मिल गया, इट इज परफेक्शन, तब आपको पूर्णता मिलेगी। इसके लिए यू विल हैव टू वर्क टायरलेसली, आपको अथक प्रयास करना होगा। He prays to God to make Indian, to give Indian, to bless Indian such energy, such power, ऐसा क्षमता दे, ताकत दे, ताकि they should get perfection in their life, जीवन में उनको पूर्णता मिले। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। देखिए कितनी बढ़िया प्रार्थना है कि where, हे ईश्वर, हे मेरे पिता, मेक इंडिया कंट्री वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां स्वच्छ जलधारा, जैसे कोई नदी बहती जा रही है, साफ पानी इसका है, नीट एंड क्लीन वाटर इज फ्लोइंग, साफ पानी बहते जा रहा है। और साफ पानी किस चीज का है, वो नदी है रीजन, तर्क, तर्क रूपी नदी, स्वच्छ जल वाली तर्क रूपी नदी, नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न भूली, इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट, सूखे रेगिस्तान में। और रेगिस्तान किस चीज का है, डेड हैबिट, मरी हुई आदतों का। मरी हुई आदत से मतलब क्या है, अंधविश्वास का। ऐसी चीजें जो आउट ऑफ यूज हैं, वी शुड नॉट फॉलो, हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। प्रार्थना का मतलब क्या है, द पोएट प्रेज टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मेक इंडिया सच ए कंट्री वेयर द पीपुल रीजन, जो कहते हैं ना कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वेयर द रिवर ऑफ रीजन विद क्लीन वाटर, जहाँ स्वच्छ जल वाली नदी डज नॉट लूज इट्स वे, अपना मार्ग ना भूल जाए, इनटू द सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में, इन ब्लाइंड फैक्ट, अंधविश्वास है मतलब क्या, वेयर सिटीजन शुड जज एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, हर चीज को तर्क की कसौटी पर चेक करें। शुड बी रीजनेबल, रीजनेबल होना चाहिए, दे शुड नॉट फॉलो ब्लाइंड फेथ हो, सुपरस्टिशियस ना हो, अंधविश्वासी ना हो, ब्लाइंड फेथ को फॉलो ना करें, बल्कि जज एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तर्क के आधार हर हर चीज का जज करे। क्योंकि अगर जैसे एक नदी है, इट हैज क्लीन वाटर, नीट एंड क्लीन वाटर, स्वीट वाटर, इट इज गोइंग ऑन फ्लोइंग, वो बहते हुए चल रही है, नदी बहते जा रही, बहते जा रही, बट ऑन द वे देयर कम्स डिजर्ट, लेकिन बीच में आ जाता है रेगिस्तान, और जैसे ही रेगिस्तान आ जाएगा वो नदी अपना एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को ही खो देती है। इट कैन नॉट क्रॉस दैट डिजर्ट, उस रेगिस्तान को नहीं पार कर सकती है, इट विल डिसअपियर इनटू दैट डिजर्ट, उस डिजर्ट में वो डिसअपियर हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप अंधविश्वास को मानते हैं, रीजन तर्क की कसौटी पर किसी चीज को नहीं देखते हैं, तो सत्य उसी अंधविश्वास में खो जाएगा, नदी की तरह इट विल डिसअपियर एंड यू नेवर बी एबल टू नो द ट्रूथ, सत्य को आप जान नहीं पाओगे। इसीलिए कहता है
कवि प्रार्थना करता है कि इंडियन शुड जज एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, हर चीज को तर्क की कसौटी पर जज करें। ऐसा ना हो कि दे फॉलो द सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को फॉलो करें, बिकम सुपरस्टिशियस और अंधविश्वासी बन जाए। नेक्स्ट लाइन में वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द, ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ होगा जीवन में, अच्छा हो हमारे, लेकिन कब होगा? जब अगर आपका मार्गदर्शक गाइड आपका अगर अच्छा हो, ईश्वर हो, ईश्वर से बड़ा गाइड आपको कौन मिलेगा? अगर आपका मार्गदर्शक, जैसे गाड़ी बहुत अच्छी है आपकी, बट अगर ड्राइवर ही आपका नशेड़ी है, ड्रिंकिंग किया हुआ है, अच्छा ड्राइवर ही नहीं है, तो कहीं एक्सीडेंट हो सकता है और आपको जाना कहीं और है और ले जाएगा कहीं और। लेकिन अगर आपका ड्राइवर अच्छा तो आपको सही मार्ग पर ही ले जाएगा, सुरक्षित ले जाएगा। सो द पोएट प्रेज टू गॉड वेयर द माइंड इज लेड, ओ गॉड मेक इंडिया सच ए कंट्री वेयर द माइंड ऑफ द पीपल, माइंड ऑफ इंडियंस, यहाँ भारतवर्ष के लोगों का जो मन है, मस्तिष्क है, इट इज लेड, जिनका मार्गदर्शन हो बाय दी फॉरवर्ड, उनको आगे बढ़ाने का काम तुम करो, ऐसे उनको सद्बुद्धि दो, गुड आइडियाज दो, नोबल आइडियाज दो, राइट पथ दिखाओ, शो देम राइट पथ, लीड देम। और हम प्रार्थना करते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय, तो लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, प्रार्थना ही करते हैं हमें, हे ईश्वर लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इफ आवर गाइड इज गॉड, डिवाइन पावर, तो दिव्य शक्ति अगर हमारा मार्गदर्शक बन जा तो वी कैन नेवर गो ऑन रॉन्ग पाथ, हम कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते। इसलिए प्रार्थना करता हूं वेयर देयर माइंड इज फॉरवर्ड लेड फॉरवर्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मार्गदर्शन हो, और कैसा मार्गदर्शन? इनटू एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन, बहुत बढ़िया चीज है। एवर वाइडेनिंग, हमेशा, एवर वाइडेनिंग एंड थॉट, हमेशा विस्तार मिले हमें। और किस चीज में? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू वाइडन, हमेशा विस्तार हमें देना चाहिए अपने जीवन में। और किसको विस्तार देना चाहिए? थॉट एंड एक्शन, अपने कर्म को और अपने विचार को। इफ यू वाइडन योर आइडियाज, वाइडन योर थिंकिंग पावर, वाइडन योर वर्क, you will get perfection, you will get what you want in your life. If you make them narrow, अगर इनको संकीर्ण करते जा रहे हो, you will lose everything in life and only you will complain the whole life that you get nothing. आपको कुछ नहीं मिलता, केवल कंप्लेन करेंगे। बट इफ यू वांट टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू वाइडन योर आइडियाज, वाइडन योर एक्शन, अपने कर्म को विस्तार देते जाएं, अपने विचारों को विस्तार देते जाएं। इफ यू वांट टू गेट एवरीथिंग इन लाइफ, जीवन में अगर सब कुछ प्राप्त करना है, परफेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, इफ यू वांट टू गेट परफेक्शन, अगर पूर्णता पाना चाहते हो तो अपने कर्म को, अपने विचारों को विस्तार देते जाओ। विचार बढ़ने चाहिए, विस्तृत होने चाहिए, डीप होने चाहिए, नैरो नहीं होने चाहिए, संकीर्ण विचार न होते जाएं। इनटू दैट हेवन लास्ट में कहता है, ईश्वर ओ माय फादर मेक इंडिया सच कंट्री, भारत को ऐसा ही देश बनाओ वेयर पीपुल हैव फ्रीडम, एवरी टाइप्स, एवरी काइंड्स ऑफ फ्रीडम, हर प्रकार की आजादी हो, फ्रीडम लाइक हेवन, स्वर्ग जैसी आजादी हो, वेयर पीपुल लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान के साथ जिए, विदाउट फियर जिए, और वेयर द पीपुल stretch their arms to get perfection, where people work tirelessly, where they judge everything on the basis of reason, they never follow superstitions, and where they are led by you, जहां तुम्हारे द्वारा मार्गदर्शन हो। इस तरह से ईश्वर की प्रार्थना है, जिससे हम हिंदी में कहते हैं कि करुणा निधान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। इट इज द प्रेयर ऑफ द पोएट। ये आपकी पोएम रही माई हेवन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो आशा है पोएम आपको
पसंद आई होगी। व्याख्या जो मैंने किया, पोयम तो मेरी है नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है, लेकिन जो एक्सप्लेन मैंने किया है तो आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोयम के साथ।